हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस नाम की जो आफत है चीन के वुहान शहर से पैदा हुई, लेकिन जिस बीमारी ने पूरी दुनिया की कमर तोड़कर रख दी, वही वायरस अब चीन के लिए सुपर पावर बनने का हथियार बन गया है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या चीन के कुकर्मों की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है? जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। चीन के कुकर्मों की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है। चीन ने बनाया 2022 तक दुनिया को गुलाम बनाने का सीक्रेट प्लान। बिना युद्ध लड़े अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है ड्रैगन। सुपर पावर बनने के लिए चीन ने पूरी दुनिया को मौत के मुंह में झोंक दिया। इंडिया न्यूज पर ये 30 मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। क्रूर चीन की कोरोना वाली चाल पर सबसे बड़ी पड़ताल। कोरोना मेड इन चाइना। इटली से लेकर इंडिया तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर जर्मनी तक कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। लेकिन अब बहुत गौर से देखिएगा कैसे चीन इस बीमारी से उबर गया और पूरी दुनिया को इसने अंधेरे में झोंक दिया है। लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकर इंडिया तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर जर्मनी तक कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। लेकिन अब बहुत गौर से देखिएगा कैसे चीन इस बीमारी से उबर गया और पूरी दुनिया को इसने अंधेरे में झोंक दिया है। लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक मार्च को दुनिया भर में कोरोना के 88,000 मामले थे। इनमें से 80,000 मामले सिर्फ चीन में थे। 30 मार्च तक दुनिया में कोरोना के 7,25,000 से ज्यादा मामले हो गए। चीन में 82,122 केस बचे हैं। इस आंकड़े के पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन पहले इसी आंकड़े की गंभीरता को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। मार्च महीने में दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 790% बढ़ गए, लेकिन चीन में सिर्फ 1.7% नए मामले ही सामने आए। 1 मार्च तक ऐसा लग रहा था जैसे चीन तबाह होने के कगार पर है। ऐसा लग रहा था जैसे अगर चीन को फौरन कोई बड़ी मदद नहीं मिली तो चीन कब्रिस्तान बन जाएगा। 1 मार्च तक दुनिया भर में 3,050 मौतें हुई थी। उनमें से 95% से ज्यादा यानी 2,912 मौतें अकेले चीन में हुई थी। 30 मार्च तक चीन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,300 पर पहुंच गया, लेकिन दुनिया भर में यह आंकड़ा बढ़कर 31,735 पर आ गया। 1 महीने में चीन में कोरोना का आंकड़ा 85% से सीधे 10% पर आ जाना यह हैरान कर देने वाला है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि चीन ने कोरोना से निपटने में जो रणनीति बनाई वो बाकी देश नहीं बना सके। आपको इस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मरीजों के रिकवर होने के मामले चीन में कहां हैं। इटली में 1 लाख से ज्यादा मरीजों में सिर्फ 13,000 रिकवर हो पाए हैं। अमेरिका के करीब 1.5 लाख मरीजों में से सिर्फ 2,700 लोग ठीक हो पाए हैं। चीन के करीब 92% मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। कोरोना के सामने सुपर पावर ने घुटने टेक दिए हैं। सिर्फ 1 महीने में वो हो रहा है जो आर्थिक मोर्चे पर सुपर पावर बनने की दशकों से चली आ रही जंग के बाद भी नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले युआन अचानक मजबूत होने लगा है। चीन में अमेरिकी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं। ग्लोबल यूरोपियन कंपनियों के शेयर 40% तक गिर गए हैं। चीन के व्यापारी यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर कम कीमत पर खरीद रहे हैं।
मतलब साफ है कि दुनिया भर में मौत के खौफ के बीच चीन सुपर पावर बनने के प्लान पर काम कर रहा है। 21वीं सदी में सुपर पावर का मतलब है आर्थिक महाशक्ति बनना, वो तमगा हासिल करना जो अभी अमेरिका के पास है। लेकिन सिर्फ एक महीने में इतना सब कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिए ड्रैगन के सीक्रेट मिशन की सबसे गहरी पड़ताल। कोरोना मेड इन चाइना। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि दुनिया में तबाही आई कैसे। आगे अब जो रिपोर्ट जानते हैं आप देखने वाले हैं, उसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जो दुनिया पर आई इस बड़ी मुसीबत के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन को जिम्मेदार बताती हैं और साबित ये करती हैं कि ये महामारी आई नहीं है, बल्कि 20 साल की बड़ी तैयारी के बाद इसे सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है। – 2020 के मार्च महीने में दुनिया अचानक तबाह होने लगी, या फिर इसके पीछे 20 सालों की सोची समझी साजिश है। आपकी आंखें पूरी तरह खुल सके, इसीलिए आपको चीन में 2 दशक पहले आई एक किताब दिखाते हैं। वो किताब जो चीनी सेना के 2 जनरलों ने लिखी थी। किताब का नाम है अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनीज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। चीन की युद्धक रणनीति पर यह किताब फरवरी 1999 में सामने आई। ये किताब चीनी सेना के जनरल क्यू लियांग और वोंग शियांगसुई ने मिलकर लिखी। इस किताब में कहा गया है कि सैन्य शक्ति के मामले में चीन अमेरिका के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता और इसीलिए वो सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से जीत भी नहीं सकता और इसीलिए इसका दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए और ये दूसरा रास्ता है रासायनिक हथियारों का, जैविक हथियारों का। सबसे खास बात यह है कि ये किताब जिस शख्स ने लिखी है वो कोई साहित्यिक शख्स नहीं है, कहानियां या उपन्यास लिखने वाला शख्स नहीं है। वो शख्स चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे ताकतवर अधिकारी जनरल जो है। यानी कि ये बात साफ है कि ये सब कुछ चीन की रक्षा तैयारियों का एक हिस्सा है। इस किताब के एक एक पन्ने पर चीन के गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति है। इसमें लिखा है कि चीन के कबीले किस तरह दूसरे कबीलों को जीतने के लिए उनके बाजारों को खत्म कर देते थे। इसमें दर्ज है कि किस तरह दुनिया की दौलत को अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। इस किताब में दुनिया को जीतने के लिए कुछ बेहद क्रूर और घिनौने तरीकों का भी जिक्र है और उन्हीं में से एक है दुनिया भर में अपने एजेंट भेजकर बीमारी फैला देना। तो क्या चीन ने ऐसा ही किया है? क्या चीन आज से नहीं बल्कि पिछले कम से कम 20 सालों से दुनिया को अपना गुलाम बनाने की ऐसी साजिश रच रहा था? चीन ने अपने लोगों को पश्चिम में बड़ी संख्या में भेजा ताकि वो आधुनिक तकनीक से वाकिफ हो सके। चीन ने अपने देश में दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों को घुसने ही नहीं दिया। कई बार पता चला कि चीन तरह तरह के वायरस बना रहा है। भारत में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पुख्ता सूत्रों के आधार पर दावा किया था कि चीन के हुबेई प्रांत में एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है, जिसमें 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन रखे गए थे। हुबेई के वुहान से ही कोरोना इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने चीन के सरकारी अखबार के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक चीन के हुबेई में 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन एक वायरस बैंक में रखे गए थे। अमेरिका शुरू से ही चीन को इस आपदा के लिए घेरता नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कोरोना को चाइनीज वायरस बताया। And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इसे वुहान वायरस का नाम दे दिया। It's caused us, and the information that we got at the front end of this thing wasn't perfect, and has led us now to a place where much of the challenge we face today is put us behind the curve, and that's not the right. It's not the way infectious disease doctors tell me it should work. It's not the way America works with the transparency and openness and the sharing of the information that needs to take place. It has proven incredibly frustrating to work with the Chinese Communist Party. ट्रंप ने यहां तक कहा था चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया से जानबूझकर झूठ बोला। अमेरिका की एक कंपनी ने चीन पर अब $20 ट्रिलियन के हर जाने का मुकदमा ठोक दिया है। इस कंपनी का आरोप है कि चीन ने इन हथियारों का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया। दरअसल ये कंपनी सीधे तौर पर चीन पर यह आरोप लगा रही है कि इस सब के पीछे चीन की साजिश है अमेरिकी लोगों को बीमार करने और मारने की।
मुकदमे में अमेरिका ने साफ साफ दावा किया है कि चीन ने वास्तव में अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश रची है। चीनी प्रशासन जैविक हथियार तैयार कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। चीन से $20 ट्रिलियन का हर्जाना मांगा गया है। यह हर्जाना चीन की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। आगे आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इस वायरस से पस्त हो गए, लेकिन चीन के बीजिंग और शंघाई का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे में बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वुहान से निकलकर 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जो महामारी जंगल में आग की तरह फैल गई, उसने चीन की राजधानी बीजिंग और आर्थिक राजधानी शंघाई को कैसे बख्श दिया? आखिर चीन ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा जिसके शिकार पूरी दुनिया हो गई और चीन अपने लोगों को साफ बचा ले गया? कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देशों में अब लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। चीन से निकला कोरोना वायरस दुनिया के लिए महामारी बन चुका है। अब तक 155 से ज्यादा देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इटली, स्पेन, ईरान और अमेरिका अपना सबसे बुरा वक्त देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क घुटनों पर आ गए, तब चीन में सब कुछ सामान्य कैसे हो रहा है? जब चीन में कोरोना वायरस फैल रहा था, तब ब्रिटेन का ये लड़का शंघाई घूमने पहुंचा था। उसने बताया कि चीन ने कैसे बहुत बड़े स्तर पर लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट किया, कैसे फेस रिकॉग्निशन करने वाली ऐप के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की। मतलब ये कि चीन के पास हर इंसान का पूरा लेखा जोखा मौजूद था। शंघाई और बीजिंग जैसे चीन के सबसे बड़े शहरों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संसाधन मौजूद था। लेकिन क्या ये रातों रात हो गया? सवाल है कि चीन ने इतनी तेजी से ये संसाधन और इतना भारी तादाद में डेटा कैसे जमा किया? जरा गौर से देखिए, चीन ने इस वायरस को कैसे रोक दिया। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब इसी वीडियो में छिपे हैं। So it means basically if you're in sight of a camera with about 5 on this crossroads, then it's likely that the Chinese government have analysed your face and know where you are. चीन में अब लगभग सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है। 2 महीने तक लॉकडाउन चला, वो लॉकडाउन भी हटा लिया गया है। जो पर्यटन स्थल हैं चीन के, उनको भी खोल दिया गया है। यहां तक कि चीन में अब ज्यादातर जगह पर मेट्रो सेवा भी बहाल कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि चीन के एक शहर से ये कोरोना वायरस निकलता है और हजारों हजार किलोमीटर का सफर तय करके यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को प्रभावित करता है। वहां पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन वहीं चीन में ही चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर उसकी राजधानी तक ये वायरस नहीं पहुंचता है। सवाल उठता है क्यों? अब जरा दुनिया के नक्शे पर वुहान से उन देशों की दूरी देखिए जहां कोरोना ने त्राही त्राही मचा दी। वुहान से अमेरिका 11,859 किलोमीटर दूर है। वुहान से स्पेन 9,859 किलोमीटर दूर है। वुहान से ब्रिटेन 8,777 किलोमीटर दूर। वुहान से इटली 8,659 किलोमीटर दूर। वुहान से कनाडा 9,628 किलोमीटर दूर है। वुहान से जर्मनी 8,279 किलोमीटर दूर है। वुहान से इजराइल 7,399 किलोमीटर दूर है। वुहान से ईरान की दूरी 5,667 किलोमीटर है। वुहान से जापान 2,301 किलोमीटर दूर है। वुहान से भारत की दूरी 3,695 किलोमीटर है। मतलब वुहान से निकली आफत ने हजारों किलोमीटर दूर के देशों में तबाही फैला दी। लेकिन वुहान से 1100 किलोमीटर दूर बीजिंग और वुहान से 840 किलोमीटर दूर शंघाई में सब कुछ नॉर्मल है। विश्व अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गई है, लेकिन चीन के उद्योगों में बहार आ गई है। वहां पर्यटन के सभी केंद्र, जिनमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, खुल गए हैं। सभी रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सभी कार्यालय खुल गए हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के हालात हैं। दूसरी तरफ चीन इस महामारी में भी मुनाफा कमा रहा है। चीन ने पहले रोग भेजकर दुनिया के उद्योग धंधे बर्बाद किए, उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और अब चीन उन्हीं देशों को मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक बेच रहा है। चीन के मेडिकल उपकरण और डॉक्टरों की टीमें पूरी दुनिया के लिए मजबूरी बनते जा रहे हैं, और इस मजबूरी के काल में चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को कि वो कैसे इस महामारी से लड़ने में पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। चीन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो वेंटिलेटर की सप्लाई कर, मास्क की सप्लाई कर कैसे इस पूरी दुनिया को महामारी से बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये चीन कोई परोपकार नहीं कर रहा है, ये विशुद्ध रूप से चीन बिजनेस कर रहा है। यानी कि एक बात समझ लीजिए आप कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की स्थिति में है। लेकिन इतना तक होता तो भी गनीमत थी। चीन ने 82
देखने को मिल रही है उसके पीछे चीन की चाल कैसे जिम्मेदार है